कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से न्यूटन्स क्या कह रहे थे कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, समझ गए कि नहीं, मान लीजिए इसका मास कोई m है, समझ गए कि नहीं, ठीक है, हाँ, और ये किसी वेलोसिटी से चल रहा है, यदि किसी ऑब्जेक्ट से ये टकराएगा, समझ गए कि नहीं, तो जितना मोमेंटम इसके अंदर होगा, ये टकराने के बाद उतना ही मोमेंटम इस बॉडी में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है। आप दो बॉडी को लेकर समझे थे कि कोई m बॉडी है, u1 वेलोसिटी से चल रहा है, कोई m2 बॉडी है, वो u2 वेलोसिटी से चल रहा है कि नहीं, ठीक है, और ये बॉडी इसमें अगर कोलाइड कर गया, टकरा गए, तो जो टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन होगा इक्वल टू में टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है। यही पढ़े थे ना हम लोग, बोलिए। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से पढ़े थे, जिसमें क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। बोलने का मतलब यह है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, अगर वो किसी के साथ टकराया, तो जो मोमेंटम इस बॉडी में था उतना ही मोमेंटम आगे वाले बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और उसको समझने के लिए न्यूटन्स क्रैडल है हमारे पास, और ये जो डिवाइस है आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, इस तरीके का, ये इस तरीके से सेट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके का आप लोग देखे होंगे, देखे हैं, ये न्यूटन्स क्रैडल इसको बोलते हैं। इसके मदद से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ सकते हैं। ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अभी ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, यदि हम इसको छोड़ेंगे तो इसमें क्या जाएगा, वेलोसिटी आएगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है। और जितना वेलोसिटी से और जो इसका मास है, जितना इसका मास है ना, उतना ही मास सारे बॉडी का है इसमें, जितना इसका मास है उतना ही सारे बॉडी जो इसमें लटके हुए हैं सबका मास सेम है। और जिस वेलोसिटी के साथ इसको छोड़ेंगे और जितने वेलोसिटी के साथ इससे टकराएगा, तो जितना मोमेंटम ये ट्रांसफर करेगा उसमें उतना ही मोमेंटम आपको आगे वाले बॉडी में दिखेगा। मतलब कि सीधी सी बात बोलते हैं, अगर एक बॉडी को हम ऊपर उठाए हैं और इसको छोड़ेंगे तो सिर्फ इससे एक ही बॉडी आगे जाएगी, समझे कि नहीं। आपने एक बॉडी उठा के छोड़ा तो सिर्फ एक बॉडी आगे गई। आप देखिए, दो बॉडी का मास लिया आपने, दो बॉडी का मास है ये, आप दो लोगों को अगर एक साथ छोड़ते हैं तो आपकी दो बॉडी आगे जाएगी, समझे कि नहीं। अब देखिए, दो बॉडी एक साथ, मास बढ़ गया ना, मास बढ़ गया, हम वेलोसिटी सेम रखेंगे, लेकिन जितने मोमेंटम दोनों का होगा उतना ही मोमेंटम आपको आगे ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा। आप देख रहे हैं, दो बॉडी छोड़े तो दो बॉडी आगे गया, अगर हम तीन को साथ में ऐसे लेकर छोड़ते हैं तो तीन बॉडी आपको जाते हुए नजर आएगी। देख लीजिए, दिखा, थोड़ा सा दिखा है, यानी कि जितना मास है इसका और जिस वेलोसिटी के साथ ये जाएगा, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जितना मोमेंटम इसमें रहेगा और जिस मोमेंटम के साथ इसमें टकराएगा, उतना ही मोमेंटम आगे वाले में क्या हो जाएगा बाबू, ट्रांसफर हो जाएगा। एक बॉडी का मास जिस वेलोसिटी के साथ टकराएगा, जो मोमेंटम होगा वो ही मोमेंटम आपको आगे वाले में देखने को मिलता है। ये न्यूटन्स क्रैडल है, इसके मदद से हम लोग क्या समझ सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उम्मीद है इससे बेहतर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या?